दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि यदि अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस लकड़ी को फेंकता है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया। जी हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ फ्रांस के लिए, क्योंकि फ्रांस में हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ता से हिंसा से ग्रस्त है, आगजनी हो रही है, सैकड़ों गाड़ियों को वहाँ पर जला दिया गया, यहाँ तक कि सरकारी इमारतों को भी जलाया जा रहा है, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। बहुत हिंसा से इस समय जूझ रहा है फ्रांस। दोस्तों कह रहे हैं कि जिन लोगों को फ्रांस ने शरण दी वही लोग आज फ्रांस के लिए दुखदाई हो गए हैं। ये कहें कि दया ही दुख का कारण बन गया है। यूरोप में सबसे ज़्यादा शरण दी गई है शरणार्थियों को। फ्रांस एक ऐसा देश है जो हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता था, धर्मनिरपेक्षता की बात करता था, सेकुलरिज्म की बात करता था। यहाँ तक कि कई बार ये यूरोप के देश भारत को भी ज्ञान देते थे कि नेशनल सिक्योरिटी बाद में है, मानवता पहले है, शरणार्थियों को शरण देना चाहिए। इस तरीके की कई बात पहले भी उठी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये यूरोप के जो देश हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होना चाहिए। यदि हम नेशनल सिक्योरिटी को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में इन घटनाओं का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और आज मैं भारत के उन लिब्रांडुओं को भी कहना चाहता हूं जो भारत के रोहिंग्या, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वकालत करते हैं। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे भैया मानवता सबसे पहले है, इन शरणार्थियों को भारत में शरण देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को शरण देकर भारत को यदि धर्मशाला बना दिया जाएगा तो ऐसी घटना भविष्य में हो सकती है। ये सबक सीखना चाहिए फ्रांस से। आज फ्रांस जिस तरीके से जल रहा है उससे भारत को सबक लेना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी को पहले ध्यान में रखना चाहिए। और जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं या अवैध घुसपैठी जो बांग्लादेश के हैं, इनको शरण देने के पहले सरकार को भी और यहाँ के जो लिब्रांडू लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को शरण देने की बात करते हैं, उनको भी जरा आ जाना चाहिए। आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर मात्र एक 17 साल के व्यक्ति को पुलिस गोली मार देती है 27 जून को। पुलिस के अनुसार एक नाहिल नाम का लड़का गलत लाइन में गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। आपको यह भी बता दें कि फ्रांस की सरकार ने उस पुलिस अफसर को जेल में भी डाल दिया। जो नाहिल नाम का लड़का है उसकी मां भी कह रही है कि केवल जिस पुलिस अफसर ने गोली चलाई है मेरे लड़के पर उस पर कार्रवाई हो, वो उसकी मां खुद बोल रही है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि पूरे फ्रांस को जला दिया गया। आपको बता दें कि ये जो नाहिल नाम का लड़का है अश्वेत है और फ्रांस के अंदर एक कानून है, फ्रांस के अंदर एक कानून है और ये अश्वेत जो वहाँ पर रहते हैं, जो अप्रवासी हैं फ्रांस में, उनका आरोप है कि जो फ्रांस में कानून है कि यदि कोई पुलिस अफसर की बात कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, मानता नहीं है ट्रैफिक रूल में, और यदि पुलिस चाहे तो सेल्फ डिफेंस के लिए और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उस पर हथियार से कार्रवाई कर सकती है। इस तरीके का कानून है। तो अश्वेत जो लोग हैं वहां पर फ्रांस के अंदर, उनका आरोप है कि ये कानून के नाम पर अश्वेतों पर कार्रवाई की जाती है। वहां पर आरोप है कि अभी तक 25% से ज्यादा पुलिस की बर्बरता के मामले बढ़े हैं जब से ये कानून आया है। इस तरीके का आरोप वहां की पुलिस पर है। लेकिन क्या इस तरीके से अपने ही देश को जलाना, अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जिस देश में वो लोग रह रहे हैं, वहां का खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस देश की इस तरीके से दशा कर देना क्या सही है? क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके का काम करना क्या सही है? ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जो लोग शरणार्थी रहेंगे, जिस दिन उनका वजूद बन जाएगा, जिस दिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो जाते हैं।
ये बहुत बड़ा सबक है। यूरोप के देशों ने जिस तरीके से शरणार्थियों को, और यूएई के विदेश मंत्री ने एक बार ये कहा था कि यूरोप जिस तरीके से शरण दे रहा है, ये आने वाले समय में हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा देगा। ये यूएई के विदेश मंत्री ने एक बार कहा था। तो ये एक बहुत बड़ा सबक लेने की चीज़ है। भारत को भी सबक लेना चाहिए फ्रांस से, कि फ्रांस की जो घटना है उससे सबक लेना चाहिए भारत को। और यहाँ के जो लिब्रांडो लोग हैं उनको भी देख लेना चाहिए कि क्या होता है गलत लोगों को शरण देने से। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।